हेलो एवरीवन, आई एम एकता फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 15, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट कैसे करते हैं। हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी थी, वाई एक्सिस ड्रॉ करी थी, देन उस पर पॉइंट्स को ड्रॉ करना सीखा था। एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स जब हमने ड्रॉ किए थे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 मिला था, एंड वाई एक्सिस पर जब हमने पॉइंट ड्रॉ करे थे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 मिला था। इस वे में हमने कल प्लॉटिंग सीखी थी पॉइंट्स की। आज हम बात करेंगे प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। ये हमारा आज का लेक्चर है, दैट इज प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स। नेक्स्ट टॉपिक, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स। एक ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स देखा था, ओनली पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स में ये बात आ जाएगी कि आपका जो ग्राफ है वो कैसे मिलेगा आपको। आपने जितने भी पॉइंट्स प्लॉट करे हैं, अगर आप उनको एक सक्सेसिवली मेथड में ज्वाइन करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर ग्राफ मिल जाएगा। तो प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ को हम कैसे सीखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बात करें पेरीमीटर वर्सेस साइड ऑफ स्क्वायर। अगर हम एक ग्राफ की बात करते हैं जिसमें हम स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर की साइड को कंसिडर करते हैं। स्क्वायर की साइड को हम एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट करेंगे और स्क्वायर के पेरीमीटर को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारा जो ग्राफ बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा पेरीमीटर वर्सेस साइड ऑफ स्क्वायर। सो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो स्क्वायर है उसकी साइड हम कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ स्क्वायर having sides 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter। हमने एक स्क्वायर कंसिडर किया जिसकी साइड से 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। नाउ हमें बात करनी है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एंड वी नो द फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर हम इसके रिगार्डिंग एक टेबल बनाएं जिसमें हम फर्स्ट वेरिएबल को साइड कंसिडर करें इन सेंटीमीटर, सेकंड वेरिएबल को पेरीमीटर कंसिडर करें, अगेन जो सेंटीमीटर में आएगा इन सेंटीमीटर, एंड हमारे दो पॉइंट्स मिलकर साइड एंड पेरीमीटर, ये मिलकर हमारा पॉइंट हो जाएगा। साइड मीन्स ए, पेरीमीटर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। साइड एंड पेरीमीटर के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमने हमारे स्क्वायर की साइड कंसिडर करी है, दैट आर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर अगर हमारे स्क्वायर की साइड है तो पेरीमीटर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो 4 1 ज़ा 4। जब आपके स्क्वायर की साइड 1 है देन पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जब आपके स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है देन 2 4 ज़ा 8, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस जब आपके स्क्वायर की साइड 3 है सो पेरीमीटर विल बी 3 4 ज़ा 12 सेंटीमीटर। व्हेन a is equal to 4 then perimeter will be 4 4 are 16 centimeter, and last and final when side is equal to 5 centimeter perimeter will be 5 4 are 20 centimeter। सो हमारी साइड के रेस्पेक्ट में पेरीमीटर की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली है। नाउ हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, उसके लिए हम एक पॉइंट देखते हैं। अगर हम हमारी साइड को एक्स एक्सिस पर कंसिडर करें और पेरीमीटर को वाई एक्सिस पर कंसिडर करते हैं तो हमारा कोई भी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एंड वाई। सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 1 एंड वाई इज इक्वल टू 4, सो पॉइंट विल बी 1 and 4. In second case, when side of square is 2 and perimeter of square is 8, then point will be 2 and 8. Similarly, 3 and 12, 4 and 16, and last and final 5 and 20. ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए। सो ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं 1 and 4, 2 and 8, 3 and 12, 4 and 16 एंड लास्ट एंड फाइनल 5 and 20। नाउ हमें एक ग्राफ कंसिडर करना है, ग्राफ बनाना है। तो हमने क्लास लेक्चर में देखा था ग्राफ के लिए सबसे पहले आप दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं जिनमें से एक आपकी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है एंड अनदर वाज वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपकी वाई एक्सिस है और जो आपकी एक्स एक्सिस है, हम एक्स एक्सिस पर अपना वेरिएबल लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट थे
0 एंड 0। नाउ हम कंसिडर करते हैं जो एक्स एक्सिस है वो स्क्वायर की साइड को रिप्रेजेंट करेगी, साइड ऑफ स्क्वायर, एंड जो आपकी वाई एक्सिस है वो आपकी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी। सो ये हमने कंसिडर कर लिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में, स्क्वायर की साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये पेरीमीटर का स्क्वायर। नाउ अब हमें एक सुटेबल स्केल चूज करना है जिसे हम दोनों एक्सेस पर बनाएंगे। एक्स एक्सेस पर आप वैल्यूज देखिए दैट आर 1 2 3 4 5। सो हम इजीली बोल सकते हैं एक्स एक्सेस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। एक्स एक्सेस की जब हम बात करेंगे सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड जब हम वाई एक्सिस बनाएंगे देन पॉइंट्स आर 4 8 12 16 20। सो ये 4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट। ये हमने हमारे लिए सबसे स्केल चूज़ किया। कल भी हमने देखा था कि सबसे पहले आपको 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बताना होता है, देन हमें एक सुटेबल स्केल चूज़ करना होता है। तो हमने एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बनाया है, तो हम ऐसे प्लॉट्स करेंगे पॉइंट 1 2 3 4 एंड 5 लाइक दिस। एक्स एक्सिस पर आपने पॉइंट्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6, एंड जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो हमने कंसिडर किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट। सो ऑन वाई एक्सिस इट्स 4 देन 8 12 16 एंड 20। नाउ फर्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, जो हमने कल ही देखा था x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स आप x एक्सिस पर 1 यूनिट तक चलेंगे। देन 4 इज पॉजिटिव, तो आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे 4 यूनिट्स। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट दैट इज 1 एंड 4। अनदर वन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8। सो आप x एक्सिस पर 2 यूनिट्स तक मूव करेंगे, देन वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे और आपको 8 यूनिट्स तक चलना है। सो वर्टिकली अपवर्ड एंड मूव पॉइंट 8, दिस इज योर पॉइंट 2 एंड 8। सिमिलरली 3 12 4 16 एंड 5 एंड 20 को भी हम ड्रॉ करेंगे। This is your third point, 3 and 12. Next one is 4 and 16, and the last one is 5 and 20. सो ये आपके पॉइंट्स बन गए हैं। यहाँ तक तो हमने सिर्फ पॉइंट्स की प्लॉटिंग करी है, सिर्फ हमने पॉइंट को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया है। नाउ हम बात कर रहे थे प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ में बस आपको ये करना है, आपको इन सारे पॉइंट्स को एक सक्सेसिवली मेथड में ड्रॉ करना है, ज्वाइन करना है। आपको जो आपके 5 पॉइंट्स मिले हैं आपको इनको ज्वाइन करना है और आप देखेंगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी लाइक दिस। You found a straight line like this. So when you draw graph between perimeter of square and side of square, you found a straight line like this. सो ये था हमारा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, जिसमें हमें 2 वेरिएबल दिए जाते हैं, हमें उनके बीच में जो रिलेशन है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जैसे हमें यहाँ पर साइड पता थी तो हमने पेरीमीटर को फाइंड आउट किया। इस वे में हमें 2 पॉइंट्स कंसिडर, एक पॉइंट मिलता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साथ। हम सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं एंड आफ्टर दिस उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक प्रॉपर ग्राफ मिलता है। सो इस वे में ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंसिडर हुआ। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स। हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग, एंड द क्वेश्चन इज now the question is draw a graph
between simple interest and number of years taking principal is equal to rupees 5,000 and rate of interest is equal to 10% per annum. So this is our question. Draw a graph between simple interest and number of years taking P is equal to rupees 5,000 and rate of interest is equal to 10% per annum. हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है सिंपल इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स के बीच में. तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100. ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100. सो यहाँ पर आप वैल्यू रखिए P इज इक्वल टू 5,000, R इज इक्वल टू 10, टाइम आपको अभी नहीं पता एंड डिवाइडेड बाय 100. सो यू गॉट 500 मल्टीप्लाई बाय T. ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है 500 मल्टीप्लाई बाय T. अगेन अब हम कंसिडर करते हैं जो हमारा टाइम है वो हमने कंसिडर किया लेट टाइम विल बी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर. सो हम सेम एक टेबल बनाएं जिसमें हम लिखें नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स अगर हम बात करें 1 ईयर देन 2 ईयर 3 ईयर 4 एंड 5 ईयर्स. हम एक टेबल बनाते हैं अगेन जिसमें हम एक्सिस पर जो पॉइंट्स लेंगे उसे नंबर ऑफ ईयर्स की तरह मानते हैं 1 2 3 4 5. देन अनदर वन इज सिंपल इंटरेस्ट SI. इन रुपीज़. अगर हम टाइम की जगह 1 रखते हैं देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी 500 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 500. सिमिलरली व्हेन टाइम is equal to 2 years, number of years are 2 years, then 500 multiplied by 2 which is equal to 1000. So 1000 rupees. 500 multiplied by 3 when number of years is 3, then 500 multiplied by 3 and you got 1500 rupees. 500 multiplied by 4, so 2000 rupees. And last and final, when time is equal to 5 years, then simple interest is equal to 500 multiplied by 5 which is equal to 2500. तो ये आपके टाइम के रेस्पेक्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है. नाउ अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो हम टाइम को नंबर ऑफ ईयर्स को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमारा पॉइंट हो जाएगा टाइम एक्स की जगह टाइम एंड वाई कोऑर्डिनेट इज सिंपल इंटरेस्ट SI. सो 1 and 500 first point. Second one is 2 years and rupees 1000, so 2 and 1000. Third one is 3 and 1500, 4 के साथ 2000 and when 5 years simple interest will be 2500 रुपीज़. तो ये आपकी एक टेबल आ गई है जिसमें आपने नंबर ऑफ ईयर्स लिए हैं अपने हिसाब से 1 2 3 4 5. उसके रिगार्डिंग आपने सिंपल इंटरेस्ट काउंट किया 500 1000 1500 2000 2500 रेस्पेक्टिवली. देन आपने पॉइंट्स फाइंड आउट किए 1 500 2 1000 3 1500 4 2000 5 2500. नाउ अब हम इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम नंबर ऑफ ईयर्स को अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे एंड सिंपल इंटरेस्ट को अलोंग वाई एक्सिस लेंगे. तो अगर हम ये हमारी एक्स एक्सिस एंड ये हमारी वाई एक्सिस, हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स एंड वाई एक्सिस पर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की. आफ्टर दिस नाउ अब हम स्केल की बात करते हैं. स्केल जब हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स दैट आर 1 2 3 4 5. सो आप सिंपली बोल सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. एंड जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है 500 1000 1500 2000 2500. दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 500. तो आप लिख सकते हैं ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 यूनिट्स.
ये हमने दोनों स्केल चूज़ किए। एक्स एक्सिस पर स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, सो प्लॉट द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 like this. Similarly on y axis 1 centimeter is equal to 500 units, so 500 1000 1500 it's 2000 and last and final 2500. Now join the points. The first point is 1 and 500. x एक्सिस पर 1 यूनिट की डिस्टेंस कवर करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आप 500 तक जाएंगे. सो you got the first point 1 and 500. then 2 and 1000. so x एक्सिस पर आप 2 यूनिट्स तक चलेंगे and vertically upward डायरेक्शन में 1000 तक. so you got your second point. the first point is 1 and 500, second one is 2 and 1000, third one 3 and 1500. so this is your third point, 3 and 1500. the fourth point is 4 years and interest will be 2000. so 4 and 2000. and last point is when time will be 5 years, then you got the interest of rupees 2500. so this is your last point, 5 and 2500. नाउ सेम हमें अब ग्राफ को प्लॉट करना है, सो हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस. अगेन यू गॉट अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट मीन्स जब आप एक सिंपल इंटरेस्ट और टाइम नंबर ऑफ ईयर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन फाइंड मिलती है, बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ेंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होगा. सो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100. P is equal to 5000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% पर एनम. सो 100 से हमने इसको कट किया, यू गॉट 500 मल्टीप्लाई बाय टी. नाउ अगर हम टाइम जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 5 ईयर्स कंसिडर करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, देन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी 500. व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी 1000 rupees. when time is equal to 3 years you got 1500 rupees. when time is equal to 4 years 2000 rupees. and when time is equal to 5 years simple interest will be 2500 rupees. then find आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे टाइम और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 1 500, 2 1000, 3 1500, 4 2000 and 5 2500. now plot the following points and you find the graph like this. after this After this, question number second, draw a graph of perimeter and length of rectangle. Draw a graph of perimeter and length of rectangle टेकिंग ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल की लेंथ के बीच में ब्रेथ आपको लेनी है 4 सेंटीमीटर. सो फर्स्टली यू नो द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to twice of L plus B, where L is equal to length of rectangle and B is equal to breadth of rectangle. So perimeter is equal to twice of L plus 4. Now आपको रेक्टेंगल की लेंथ कंसिडर करनी है. अगेन हम कंसिडर करते हैं लेंथ जो है वो रेक्टेंगल की हमने कंसिडर करी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 एंड 5 सेंटीमीटर. देन अगर आपको लेंथ पता चल गई है या आपने लेंथ कंसिडर कर ली है तो पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो
पेरीमीटर जो भी सेंटीमीटर में आएगा, पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। जब आप लेंथ की जगह 1 रखते हैं, देन 1 + 4 is 5 and 2 5s are 10, so perimeter will be 10 centimeter. When length is 2 centimeter, then perimeter will be 2 + 4 6 and 6 2s are 12. Perimeter will be 12 centimeter. When length is equal to 3 centimeter, then 3 + 4 is 7 and 7 2s are 14. So perimeter will be 14 centimeter. When length is equal to 4 centimeter, then 4 + 4 is 8. 8 2s are 16. So perimeter will be 16 centimeter. And when length is equal to 5, then 5 + 4 it's 9. 9 2s are 18. So perimeter will be 18 centimeter. So length अगर 1 है, perimeter 10, 2 12, 3 14, 4 16, 5 18. अब अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो एक तो आपका लेंथ और एक आपका पेरीमीटर, इन दो के बीच में आपको पॉइंट्स प्लॉट करने, लेंथ एंड पेरीमीटर। फर्स्ट पॉइंट इज 1 एंड लेंथ के रेस्पेक्ट में आपको पेरीमीटर फाइंड हुआ है 10। व्हेन लेंथ इज 2, पेरीमीटर इज 12। व्हेन लेंथ इज 3, पेरीमीटर इज 14। लेंथ इज 4, पेरीमीटर इज 16 एंड व्हेन लेंथ इज 5, देन पेरीमीटर इज 18. So these are required points 1 and 10, 2 12, 3 14, 4 16, 5 18. अगेन जब हम अब ग्राफ प्लॉट करेंगे सो सबसे पहले वही हमारी दो कोऑर्डिनेट एक्सेस हम बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पर आप लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये वाई एक्सिस के अलोंग हम रिप्रेजेंट करेंगे। आप वापस से अपना स्केल की बात आती है, हम स्केल क्या चूज़ करेंगे। सो देखिए एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स आर 1 2 3 4 5। सो अगेन हम बात करेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter is equal to 1 unit and on y axis 1 centimeter is equal to। अब देखिए पेरीमीटर जो है वो 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं 10, 12, 14, 16, 18। तो हम लिख सकते हैं ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। नाउ स्केल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 and on y axis it's 2 4 6 8 10 12 14 16 18 like this. Now first point is 1 and 10. So x axis पर 1 यूनिट्स जाएंगे आप and then 10 यूनिट्स y axis पर and पॉजिटिव है तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। This is your first point 1 and 10. After this, when x is equal to 2, y is equal to 12 or length is equal to 2, perimeter will be 12. So your second point is 2 and 12. Then 3 and 14. Third point is 3 and 14. Fourth point is 4 and 16, and last and final point that is 5 and 18. So अब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम सारे पॉइंट्स को एक ऑर्डर में ज्वाइन करेंगे। अगेन यू सी यू फाइंड यू गॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो जब आप एक प्रॉपर ग्राफ पेपर पर इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जब आप एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंगे और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लेंगे तब आपको एक प्रॉपर पॉइंट्स मिलेंगे और जब आप उन प्रॉपर पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी लाइक दिस। तो आज हमने देखा जो प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ है, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ में सबसे पहले आपको 2 वेरिएबल्स दिए जाते हैं, आपको उन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। देन
एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम एक वेरिएबल की वैल्यू के साथ दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं, जैसे लेंथ पता है तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना। सिमिलरली अगर स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर की साइड होगी तो स्क्वायर की साइड हमें पता है 1 2 3 4 5 हम कंसिडर करेंगे और उसके रेस्पेक्ट में हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो आपको जो भी चीज़ दी गई है आप उनके रेस्पेक्ट में एक वेरिएबल की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी कंसिडर करें और उसके रिगार्डिंग दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करें। देन दोनों पॉइंट्स जब आपको मिल जाएंगे तो आप एक सुटेबल स्केल चूज़ करेंगे कि एक्स एक्सिस पर क्या स्केल सुटेबल रहेगा और वाई एक्सिस पर क्या सुटेबल स्केल रहेगा। देन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, जो हमने देखा था कि पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, और लास्ट एंड फाइनल उन पॉइंट्स को एक सक्सेसिवली मेथड में ज्वाइन करेंगे। यू गॉट द ग्राफ लाइक दिस।